लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हर दल में उठापटक जारी है। इसी तरह से बीजेपी में भी कुछ नेता का आगमन हुआ और कुछ बाहर गए हैं। हमारे साथ विधायक हैं भानु प्रताप शाही जी। उनसे हम जानते हैं कि ये भानु जी लगातार पार्टी में आना जाना लगा रहा है, कितना असर पड़ेगा? चुनाव के समय में ये चीज़ें आम होती हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन सीता जी का आना, गीता जी का आना, ये राष्ट्रवादी विचार, झारखंड को नई ऊंचाई देने वाला और झारखंड को समृद्ध बनाने वाला सोच है। वहीं जयप्रकाश भाई पटेल जी को जाना उनके अति महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो मतलब जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, तो मनीष जायसवाल के लिए कितना मुश्किल होगा वहाँ पे? मैं नहीं मानता हूं कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। हम लोगों की जो राजनीतिक दृष्टि है, जिससे हम लोग देख रहे हैं, एलआई के साथ 14 का 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। हम अभी तक आप देखिए, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हुए लगभग 15 दिन हो गए। हमारे विपक्ष में जो इंडी अलायंस है, अभी तक वो उन लोगों का एक भी उम्मीदवार घोषणा नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब उनके पास उम्मीदवार नहीं है। इतना बड़ा खोज रिसर्च ये लोग कर रहे हैं, हमारे सामने प्रतिद्वंदी का ही पता नहीं है। तो आप समझिए कि पब्लिक समझ रही है चीज़ों को। तो आपने भी तो अभी तक 3 लोकसभा सीट पे अभी अपनी उम्मीदवारी को नहीं, कुछ मामला वहाँ भी फंसता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए, ये बिहार के गठबंधन के चलते मामला फंसा हुआ था। बिहार के गठबंधन क्लियर हो गया, यहाँ भी गठबंधन क्लियर है। अब हमारे बहुत जल्द सारे उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। सीता सोरेन जी को क्या नया दायित्व मिलने जा रहा है पार्टी में? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या उनको दिया जाएगा, लेकिन उनको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और जिस आंदोलनकारी की पत्नी वो हैं, उसमें कोई तरह का कोताही भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। लेकिन जेएमएम ने तो कहा है कि जो जेएमएम का साथ छोड़ के गया है उसका इतिहास आप देख लीजिए। देखिए, जेएमएम क्या है? एक राज्य में कुछ स्थानों पे एक पैकेट में झूठ बोल करके, ठग करके, किसी तरह से एन केन प्राकरण 3-4 लोगों को मिला करके गठबंधन के द्वारा सरकार चलाना, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक हैसियत है। तो ये थे भानु प्रताप शाही। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेएमएम एक छोटी सी पॉकेट है, वो एन केन प्रकारांतर से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। वो बीजेपी हो या चाहे फिर सीता सोरेन हो, उसके लिए कहीं पे कोई घाटा की चीज़ नहीं है, चाहे उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कैमरा पर्सन सोरेन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।